नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। वास्को डिगामा का नाम भारत की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य व्यापारिक रहा है। अपनी लंबी यात्रा के बाद वो 20 मई 1498 को पहली बार भारत के दक्षिणी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण खोज रही, क्योंकि उसने उस रहस्य को जान लिया था जिसे अरब देश यूरोप से छुपाकर मसालों और चाय के भारी मुनाफा कमाते थे। वास्तव में भारत की खोज की प्रक्रिया में यह सिखाया जाता है कि वास्को डिगामा ने पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग दिखाया। उस समय भारत यूरोपीय देश के लिए एक रहस्य बना हुआ था। यूरोप मसाले और मिर्च जैसे उत्पाद अरब देशों से खरीदता था, लेकिन अरब व्यापारी कभी नहीं बताते थे कि ये चीजें कहां से लाई जाती हैं। यूरोपीय समझ गए थे कि अरब व्यापारी उसे क्यों छुपा रहे हैं। अरब व्यापारी पूर्वी देशों से उतने परिचित नहीं थे। ये भारत के एक और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियां थी और जिसके उस समय पर करना असंभव रहा है। और दूसरी ओर भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। यूरोपीय लोगों के पास भारत पहुंचने के तीन संभावित रास्ते थे। पहला रूस के रास्ते चीन और बर्मा होते हुए तो बहुत लंबा और जोखिम भरा हुआ था। दूसरा अरब और ईरान से होते हुए, लेकिन ये रास्ता अरब लोगों की इस्तेमाल करते ही वे किसी और को ये नहीं आने देते थे। तीसरा रास्ता समुद्री था, जिसके केवल समुद्र ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। इस तरह यूरोप के नाविक एक ऐसे देश की समुद्री मार्ग तलाशने में निकल गए जिन्हें केवल सुना गया था, जिसमें से एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जो इटली से थे। भारत की खोज में निकले कोलंबस भटक कर अमेरिका पहुंच गए और उसे ही भारत मान लिया, जिसे वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के लगभग 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और यूरोप के लिए भारत का नया मार्ग खोल दिया। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंचे और वहां के राजा से व्यापार की अनुमति मांगी। कालीकट, जो केरल में स्थित है, वहां 3 महीने रुकने के बाद वे पुर्तगाल लौट गए। 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी कि वास्को डिगामा ने यूरोप के व्यापारियों और श्रमिकों के लिए भारत आने का मार्ग बना दिया। इसके बाद कई यूरोपीय देशों के व्यापारी और शासक भारत आए, विशेष रूप से केरल में धन परिवर्तन का प्रयास करने लगे। उनके आगमन के बाद ब्रिटिश भी यहाँ आने लगे और 1615 में ब्रिटिशों ने यहाँ आधिकारिक स्थापित कर दिया। 1698 में फ्रांसीसी बस्तियां और भी ज्यादा बसने लगी और फ्रांस ब्रिटेन के संघर्ष के दौरान सत्ता बार बार बदल गई। 1503 में वास्को डिगामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल बाद फिर से भारत आए। 14 मई 1524 को उनकी मृत्यु हो गई। लिस्बन में उनके नाम का स्मारक है, जहां से उन्होंने भारत यात्रा की शुरुआत की थी। वास्तव में 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई, ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोला जा सके और मुस्लिम व्यापारियों को एक अधिकार तोड़ दिया जा सके। पहले इस अभियान का नेतृत्व एस्टावो डिगामा को सौंप दिया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डिगामा ने इसे संभाला। 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन के लिए निकल गए। इस बेड़े में 3 दुभाषी थे, जिसमें 2 अरबी और 1 बंटू बोलिया बोला जाता था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।